सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब मणिचंद जी, सत साहिब। आज का विषय है वो अशोक आर्य जी की एक ग्रामीण भारत पर जो वीडियो आई थी उसमें बहुत सारे गलत तथ्य पेश किए हैं, तो हम इसको सुन लें एक बार। आप मुझे जिन 13 मामलों में वो बरी हो चुके हैं उनमें आप अपराधी कैसे कहोगे? उनमें कौन कहता अपराधी? जिनमें कौन अपराध सिद्ध किया है उनमें अपराधी हैं वो। चल रहे हैं अभी भी? नहीं, उनकी अपील चल रही है। सर वो मामला विचाराधीन है। अरे सर, कहीं नहीं आप कोर्ट में अवमानना कर रहे हैं। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप कोर्ट से बड़े हो गए, तो आपने वो हम फैसला सुना दिया, नहीं समझे। फिर आपने वो बलात्कारी कह दिया। या तो फिर मुझे दिखाइए आप बलात्कार के किस मामले में वो ट्रायल कोर्ट से वो हुए हैं, सब हुए हैं। सब उलझ रहे हैं। सुनो, मान लिया देखो, आप बड़े भाई हैं, वकील हैं, गलती आपसे भी हो सकती है। नहीं सर, स्वीकार करें तो आप ये दिन बलात्कारी करें, मुझसे निकल गए। बलात्कारी क्या होता है? इसी कारण बहुत अच्छी बात है कि सरकार द्वारा सौंपा होगी तो उसमें जैसे नियोग प्रथा क्या रखे, नियोग प्रथा कौन सी सर उन्होंने देखी। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है, ये कह रहे हैं अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार ले। देखो, हमारे उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मेरे साथी मेरे साथ कई बार चर्चा करते हैं कि अरे साहब इस जगह इस समोल्लास में ये लिखा है कि फला फला कम्युनिटी के घर से आग नहीं लानी है हवन करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। तो 3-4 बातें तो इसी में सामने आई है कि नियोग की प्रथा को हमारे जो अशोक आर्य जी हैं, वकील हैं पेशे से, और पेशे से जब वकील हों तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर्सनली मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हूँ वकीलों का, क्योंकि इनके पास तर्क क्षमता ज़्यादा होती है। ये दूसरी बात है, और यहाँ मुर्दे को जीवित करने की स्थिति है तो इतना तर्क जो है वो संभव ही नहीं है। तो यहाँ अब हम इसको शुरू करेंगे। तकरीबन 25 पॉइंट हमारे निकले हैं इसमें, जिस पर अशोक आर्य जी ने बहुत ही जल्दबाजी में गलत तथ्य पेश कर दिए। तो एक बार हम 2-5 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक भगतजन आ जाएंगे और उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विषय लेंगे, क्योंकि कई बार ना विषय दोहराए भी गए हैं, तो कुछ विषय ऐसे हैं जो 2 बार हैं, तो उनमें से एक बार लेके हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट 50 सेकंड पर इन्होंने कहा है कि 20,000 फुट पाइप और 20 मोटरें, 20,000 फुट पाइप और 20 मोटरें। लेकिन उनमें भी सजा याफ्ता नहीं है। नहीं, आप ये मानो वो हत्या के मामले में उनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है। ये बात आप चलो आप उस पे आएंगे, कोई बात नहीं, इसको वो करेंगे। लेकिन आपने देखिए इसमें 2-3 बातें की हैं। आपने एक उनको ये कहा कि उन्होंने केवल 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप, ये आपने कहा 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप, 20 किलो बनी पाइप, वो देकर कोई बड़ा काम नहीं किया। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका आप आज से नहीं समझ पाए। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रही और सरकार धर्म के नाम पर पाखंड के। यहाँ अशोक आर्य जी ने बड़े तरीके से सवाल को अनसुना कर दिया। पत्रकार महोदय का बहुत सीधा सा सवाल था कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 20,000 फुट पाइप और 20 मोटरें। इसका जवाब नहीं दिया। इसको कहाँ लेके चले गए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सरकार को आरोपित करना चाह रहा हूँ। क्या प्रश्न सरकार से संबंधित था वकील भाई? नहीं था ना। प्रश्न था 20,000 फीट पाइप और 20 मोटर आपने किस आधार पर कही, इसका जवाब नहीं दिया और इसको लेके चले गए वो सरकार पर। अब सरकार की का जो प्रश्न वो सरकार पे ले जाए, लेकिन नहीं। कलाकारी होती है, इस कलाकारी से फायदा क्या, जनता को लाभ क्या होगा? अगर मैं आपके सामने लाइव आके गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उसका लाभ क्या है? जो चीज़ें हैं वो तो ग्राउंड पे हैं, और कितने करोड़ों फीट पाइप हैं और
हजारों मोटर हैं। तो ये विचार तो शायद करना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इन भाइयों को ना सच्चाई से कम और अपनी ईर्ष्या से ज्यादा मोहब्बत है। ये अपनी ईर्ष्या पर बनाए रखना चाहते हैं। अरे किसी ने सही काम किया है, उसको सही काम बोलने में आपका क्या जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने फिट पाइप दिए हैं, ये बातें कोई गुप्त तो है नहीं, ये तो सबके सामने है। अब इसको लेके जा रहे हो सरकार पर। अब सरकार पर ले जाने से इसका फायदा क्या होगा, मुझे नहीं लगता। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया कि गांव बापोड़ा में यदि वही काम हमारी सरकार कर लेती पानी निकालने के लिए, तो न तो उनको 20 किलोमीटर के पाइप देने पड़ते, और न ही इनको 20 या 50 या 10 मोटर देनी पड़ती। तो सरकार ने क्या जमीन का क्या दोष? मैं दोष नहीं कर रहा, सरकार कोई अलग थोड़ी ना है। आज भी सर एक ही है, ये सरकार धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जो ज्यादा जितना पाखंड फैलाता है उसको सपोर्ट करती है। नहीं तो सरकार को काम करना चाहिए था। चलो मैं आपने कह दी रामपाल जी ने 10-5 गाँव में कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर, अब सुनो बात, 10 तो मैं आज भी भिवानी जिला क्या रामपाल जी महाराज जी की मदद 10-5 गांव में हुई है? मतलब क्या इसके लिए हमें वो लिस्ट दिखानी पड़ेगी कि ये 400 प्लस गांव है? सीधी सीधी बात है कि अशोक आर्य जी जो है बहुत परेशानी में वो जो भी बोल रहे हैं वो कोरी झूठ है, और ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनको जिन लोगों का पक्ष रखना है, जिन लोगों का पक्ष रखने के उनको पैसे मिलते हैं, जिनके वो वकील हैं, जिनके वो नोटिस भेजते हैं, उनका पक्ष में अगर वो नहीं बोलेंगे तो कैसे बात चलेगी? तो हर जगह बात घूम फिर के रोजी रोटी की आ जाती है। और मैं तो समझता हूँ ऐसे वकील बहुत हैं कि सच्चाई भी बोलते हैं और परमात्मा की दया से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। वकील के पास तो किसी का भी कोई भी पक्ष आ सकता है, वकील तो सबके लिए होते हैं। और अब आप इसमें ये देखें कि कुछ गांवों की बात कर रहे हैं जो बाढ़ग्रस्त है। खेती नहीं हुई जमालपुर में, और तो और बापोड़ा में पेड़ में कल मेरे को परसों मेरे को तो शाम को जाना पड़ गया। तो मेरे साथ जूनियर वकील थे, उन्होंने ये क्या है जी, पानी कैसे हो? नया लड़का था, वो मछली पालन कर रखा है, तो जो सारे खेतों में मछली पालन। अच्छा, अब मैं बीच में रोक दूंगा। मान लिया जिन गांव का नाम आपने लिया है, आपने बताया किन गांव में पानी खराब, मान लिया आप रिक्वेस्ट कर देते हैं, गांव के महानुभाव रिक्वेस्ट कर देते हैं, और वहां संत रामपाल जी वहां मदद पहुंचा देते हैं, तो वो गांव वाले उनको अच्छा बताएंगे कि बुरा बताएंगे? सर जी, नेकी कर नदी में डाल। अब आप ये देखो कि यहाँ पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से पक्ष को रखा। उन्होंने कहा भाई जिन गांव का पानी नहीं निकला है या जिन गांव में पानी है, अगर उन गांव का पानी निकाल दे तो आप प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब मुझे बड़ा तरस आता है। आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में, वकील जी की जो अशोक आर्य जी की जो मजबूरी है वो कैसी स्थिति में है कि वो कह रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी गांव के मौजूद आदमियों की प्रार्थना पर या पंचायत की प्रार्थना पर मदद कर दें तो तब आप क्या कहेंगे? तो तब वो कह रहे हैं नेकी कर दरिया में डाल। मतलब दानंद ने नेकी की नहीं और तुमने तो दरिया पे कब्जा कर लिया था। दानंद की कौन सी नेकी को, पहली बात तो नेकी है नहीं, तुमने तथाकथित नेकियां बहुत बना दी, और उनमें से कौन सी नेकी को 150 साल में तुमने नहीं बनाया? मतलब तुमने एक एक बात पे इतना चंदा खा लिया दानंद की बातों पे, वहां ये सूत्र लागू क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, संत रामपाल जी की महाराज जी की महिमा हम किसान कर रहे हैं, हम उनके शिष्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो अपनी महिमा कभी नहीं करते, वो तो खुद के लिए इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम उनका प्रयोग भी नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो नेकी कर दरिया में ही डालते हैं, लेकिन क्या हम उनके शिष्य उनकी महिमा, उनका धन्यवाद, उनके शुक्रगुजार ना रहे? मतलब जब संत रामपाल जी महाराज जी की बात आ जाए तो नेकी कर और दरिया में डाल, और जब दानंद की बात आ जाए तो बस फिर पूछो मत। उसका मोटिव क्या है ये देखो सर, वो अलग चीज है। मतलब आप और हम बैठे हैं, हमारा भी कोई मोटिव है, हर आदमी अपना कोई भी काम मोटिव से करता है, मानते हैं ना, वो एक अलग विषय है। लेकिन अच्छे काम को तो आप अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? मुझे अरे हम कह रहे हैं आप आंगली कटा के सही होना चाहोगे
तो हमारी गलत आदत है, हम आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। हम जो रियल में खेती कटाई है ना, जिसने देश के लिए साधन दी उसको शहीद कहेंगे, आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। नहीं, वो देखिए, पहले तो आपने ये कहा भाई हमारी भी गलत आदत है कि आंगली कटाए ना शहीद नहीं कहते, लेकिन अगर आंगली कटाए तो शहीद होते। आप इस न मान रहे थे कि वही जो किसानों की इतनी भारी समस्या है बाढ़ की, और ये उंगली कटाने के बराबर थी, तो आप लोगों ने क्यों ना कटा लिया उंगली? आपके पड़ोस में जो गांव हैं, 5-7 गांव हैं, वो किसी कारण से बाढ़ग्रस्त हैं और वो नहीं उसमें आए, तो वहां का पानी निकाल कर नाखून तो कटा लो। जब दूसरा कोई करा हुआ है तो उंगली कटा कर शहीद हो गए, या उंगली आप लोगों ने बिना कटवाई। अगर ये इतना ही छोटा काम था, और छोटा भी सोचो, 5-7 गांव जिनका आप जिक्र कर रहे हो, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वहां का पानी निकालने में तो उंगली भी नहीं कटनी। वहां का पानी निकालने में तो सिर्फ नाखून कटना है, और वो भी वो कच्चा नाखून नहीं कटना, ऊपर वाला जिसमें दर्द नहीं होता। लेकिन करो तो सही। मतलब कितनी गजब की झूठ पेश कर रहे हैं, हद कर रखी है। एक बात को भी, एक सत्य को भी जो लोग स्वीकार करने वाले ना हो, तो सोचो आज से 20 साल पहले 2006 में इन लोगों ने किस प्रकार से झूठ फैलाई थी। आज भी इनको ये इतनी बड़ी सच्चाई हजम नहीं हो रही, और कह रहे हैं उंगली कटा कर शहीद नहीं करांगे, हम तो गेटी कटा कर शहीद करांगे। तो उंगली कटा कर शहीद करना था तो भाई तुम भी तो कर सको थे इस चीज ने, और अब कर लो। अब भी आप खुद बता रहे हो 4-5 गांव हैं, क्यों नहीं गए उन गांव में, और क्यों नहीं किया निवेदन? इतनी बड़ी संस्था है, इतने संसाधन हैं आर्य समाज संस्था के पास, तो उनको निवेदन करके क्यों नहीं पानी निकलवाते? खुद करना नहीं, और जो कोई कर ले तो उसका शुक्रगुजार भी नहीं होना। ये संस्कृति देखो इनकी। इसके बाद आगे सुनते हैं। 20,000 फीट की पाइप है ना, अब 20,000 फीट पाइप तो अकेले मेरे गांव में बेनाखेड़ा में थी, ठीक है, और 5 मोटरें थी, ठीक है, और मेरे अगल बगल के 10 गांव हैं, उनकी छाप लिस्ट पे। ठीक है, आप भी मुझे भी जानते हैं कि मैं भी किस लेवल का था। गलत बातें नहीं करेंगे, आंकड़े रखने चाहिए। हाँ, आंकड़ों की बात। ठीक है, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग करती है, ये कह रहे हैं आप। अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है, फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार ले। सरकार के टूल होते हैं इस तरह के। क्या होता है जी, दबाव समूह। हम राजनीति शास्त्र पढ़ा करते हैं, आप पढ़ा करते, तो प्रेशर ग्रुप नहीं होते थे। ये रामपाल जी हैं, ये राम रहीम जी हैं, ये आपका आशाराम है, ये सारे सरकार के दबाव समूह हैं। इनके पीछे लोगों को बावला कितना बढ़ाया जाए। अब लाखों लोग हैं इनके। अब पत्रकार जी का बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने बताया कि मेरे गांव में हजारों फीट पाइप और मोटरें और आसपास के 10 गांव में भी दी हैं। अब यहाँ क्या कहा इन्होंने कि ये सरकार की फंडिंग है। आपने सुना है कि सरकार ने किसी कोई पेंशन, किसी बुजुर्ग, मान लो विधवा पेंशन है, या बहुत सारे सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम है, सरकार का आपने आज तक कोई भी कार्यक्रम ऐसा देखा है जिसमें पैसा तो सरकार ने दिया और नाम किसी और का हो गया? मतलब कितनी बड़ी झूठ है। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो? फिर बात कर रहे हैं दबाव समूह की। राजनीति शास्त्र सभी ने पढ़ी है, अशोक जी, हमने पढ़ी है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप उनको बोलते हैं जो सरकार पर दबाव डाल के सरकार की नीतियों में बदलाव करते हैं। प्रेशर ग्रुप उनको नहीं बोलते जो सरकार के टूल हैं और जनता को बदलते नहीं। प्रेशर ग्रुप उनको बोलते हैं जो अपने दबाव में, जैसे बहुत सारे पूंजीपतियां हैं, पूंजीपति बहुत चंदा देते हैं, चंदा देने के बाद वो सरकार की नीतियों में परिवर्तन करवाने में सक्षम हो जाते हैं। इन चीजों को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। राजनीति शास्त्र में बहुत अच्छे से इसका वर्णन है। लेकिन प्रेशर ग्रुप उनको कहते हैं जो सरकार की नीतियों में बदलाव करें। बहुत सारे हमारे ऐसे संगठन होते हैं, जैसे हमारे किसान संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, और वो उन नीतियों में उसने काले कानूनों में परिवर्तन करवाया। तो प्रेशर ग्रुप वो नहीं होते जो वकील बता रहे हैं। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो सरकार की नीतियों में परिवर्तन करवा दे, और सरकार फंड करे। आप सोच के देखो, जब कोई एक उदाहरण है कि पैसा सरकार का और नाम किसी और का, और सरकार का वहां एक मंत्री भी नहीं। 2017 में जाट आरक्षण को समर्थन दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, और उस आरक्षण को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, फेल करने के लिए सरकार ने एडी से चोटी तक का जोर लगा रखा था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, संगत ने उस आंदोलन में समर्थन किया।
और समर्थन करने के बाद वो पुनर्जीवित हुआ। और उसके बाद सरकार ने बहुत कोशिशें की कि हम वो समर्थन वापस ले लें। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? और यहां भी मतलब कोई, आप कमेंट्स में बता दें, कोई इस बात पे यकीन करने को तैयार है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो उनको सरकार फंड कर रही है? मतलब कितनी बड़ी, मतलब आप देखो, ये लोग इतने बड़े दयानंदवादी हैं, ये लोग इतने ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जहर के भरे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी 2 तो 4 भी कहेंगे, वो 4 ही कहते हैं, उनकी बात हमेशा ठीक होती है, लेकिन ये उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कितनी घृणा और कितनी ईर्ष्या इन लोगों के बीच में है, आप एक बार इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमारा मकसद लाइव आने का सिर्फ यही है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि वो लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर कितनी ईर्ष्या है। आगे सुनिए। अंधभक्त है, तो अंधभक्तों की फौज चाहिए इनको, अंधभक्तों की फौज इनके पास है, तो सरकार को पता है इन लोगों को बावड़े बनाए रखो, तो सरकार। सर दोनों बातें देखिए, जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरफ ये मामला हुआ 2014। अब हम यहाँ ना अंधभक्तों की बात पे बात करेंगे। बहुत छोटी सोच के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की संगत पे अंधभक्त होने का आरोप लगा देते हैं। ये उतनी ही झूठ है, इससे ज्यादा बड़ी झूठ नहीं हो सकती। यदि संत रामपाल जी महाराज जी के ही भगत अंधभक्त है ना, तो पृथ्वी पे कहीं भी फिर कोई भगत ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत वो भगत हैं जो जीवन के पहले दिन से संघर्ष से गुजरना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हें वो लोक लाज छोड़नी पड़ती है, वो कुरीतियां छोड़नी पड़ती हैं। जिस दिन प्रथम नाम मंत्र की दया होती है, उसी दिन से उनका लोक लाज से संघर्ष शुरू होता है। वो उस कुरीतियों के पथ से सत्य के पथ की ओर अपना मतलब वो स्विच करते हैं, उनका वहां से ट्रैक चेंज होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग केवल और केवल सत्य ज्ञान पर आधारित है, उसमें कोई किसी तरह की त्रुटि की गुंजाइश नहीं। और वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस सत्य को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ग्रहण नहीं करते, उस सत्य का वो प्रचार करते हैं। और प्रचार में जो संघर्ष होता है, मतलब आप उस संघर्ष का अंदाजा पिछले 20 साल के जो भी अनुभव हैं भक्तों के, उससे लगा सकते हैं। और मैं तो निवेदन करता हूं, मतलब किस आधार पे आप संत रामपाल जी महाराज जी की संगत को अंधभक्त कह देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी घड़ घड़ खोट काटते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि जितनी तपस्या सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में रह के संगत को करनी पड़ती है, कितने सुधार करने पड़ते हैं बोलने में, पहनने में। मतलब कहाँ आपको ज्ञान के मामले में गीता के श्लोक, वेद के मंत्र, कबीर साहब की वाणी, दादू जी की वाणी, नानक साहब जी की वाणी, और क्या कहेंगे बेचारे भोली संगत। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की संगत भोली। एक परिवार में से एक भगत है, अगर परिवार में 5 या 6 लोगों का परिवार है, उसमें से एक भगत है, तो उसका बाकी लोगों के साथ सारा दिन संघर्ष चलता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी की संगत को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, संत रामपाल जी महाराज जी की संगत को बहकाया नहीं जा सकता। और ये कह रहे अंधभक्तों की, अगर अंधभक्तों की बात होती तो आज सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके भगत कभी नहीं कर पाते। कभी किया किसी अंधभक्त ने? बता दो, किसी ने भी किया हो? इतने सालों से राधा स्वामी, इतने सालों से धन सतगुरु, आशाराम, कितने सारे पंथ चल रहे थे। अंधभक्त नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की संगत विद्वान भगत है। इसके बाद फिर सुनते हैं, और ये मेरा संदेश बहुत सारे लोगों के लिए था। और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की संगत को भोली संगत कह रहा है, वो व्यक्ति निपट झूठा है। संत रामपाल जी की संगत विद्वान संगत है। इस पृथ्वी पर अगर कोई विद्वान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्राप्त कर चुके, परमेश्वर को पहचान चुके, परमेश्वर को जान चुके, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास, और वो परमेश्वर के दिशा निर्देश में रहते हैं। आगे सुनाए। उस वक्त किसकी सरकार में?
बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी। अब जब ये सतगुरुदेव की जय। सरकार ने को गिरफ्तार किया तो प्रशासन ने क्या सरकार प्रशासन चलो वो सरकार के अंडर में आता है, यानी कि बीजेपी की सरकार के रहते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। अगर सरकार को इनसे इतनी ही वो थी तो फिर आप देखिए सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के टूल हैं ये हम कर चुके हैं बात प्रेशर ग्रुप वाली, इससे आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो अब जेल में है जो दूसरों के माइंड को पढ़ सकता है और जो ईश्वर है, तत्वदर्शी है, जज को नहीं पढ़ा। तो इसको सुनाओ एक बार। भाई हिंदुविकार है, न्यायकारी है, दरबार है, सर्वव्यापक है, तो उस आदमी को तो जरूरत ही नहीं ना, तो वो तो अब जेल में है। नहीं, वो तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, फांसी वाला कोई काम नहीं करा, ये नहीं कराई, देश में कानून का राज है, फांसी सरकार ने कानून छुड़ाया है जी। राजद्रोह, देशद्रोह का जो मुकदमा है और चाहे मर्डर का, उसको फांसी तक की कोई बड़ी बात नहीं हो। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जिस व्यक्ति को आप की मार्फत जो लोग या जिस व्यक्ति को उसके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भगवान के रूप में पेश कर रहे हैं, तो भगवान तो मैं वो आज कह रहा हूँ, अजर अमर है, अभय है, निर्विकार है, न्यायकारी है, दरबार है, सर्वव्यापक है, तो उस आदमी को तो जरूरत ही नहीं ना, तो वो तो अब जेल में है जो दूसरों के माइंड को पढ़ सकता है और जो ईश्वर है, तत्वदर्शी है, जज को नहीं पढ़ा सकता। आज 9 साल से वो जेल में है, तो वो जज को नहीं। चलो देखिए वो एक अलग विषय, मुझे अलग विषय मैं ये कह रहा हूँ, इसी विषय पे बात करेंगे कि जो परमेश्वर है वो समर्थ है और क्या वो जजों को नहीं पढ़ा सकता। क्या समर्थता की यही पहचान है अशोक आर्य जी? ये भी तो समर्थता की पहचान है कि वो परमेश्वर जेल में बैठकर भी अपनी जनता को सुखी कर रहा है। 4-5 गांव का पानी आप आज तक नहीं निकलवा पाए, आपकी नॉलेज में है, और आप जेल में भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और 400 प्लस, और पानी नहीं निकलवाया, उनकी आने वाली नस्लों को भी बाढ़ मुक्त कर दिया। मतलब क्या परमेश्वर की पहचान सिर्फ यही है कि वो जज से अपनी सजा ना होने दे? नहीं, परमेश्वर की पहचान ये है कि सजा जज कर भी दे या जज उनको जेल में रख भी लें, उसके बाद भी वो जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम उसी प्रकार करता रहे। ये भी तो सामर्थ्य है। तुम लोग बाहर नहीं कर पाते। 4 गांव का पानी, सोचो उन 4 गांव को कितना दुख होगा कि वो 4 गांव का पानी आपकी नोटिस में है और आप सिर्फ वहां से सड़क से देखते हुए गुजर गए। और परमेश्वर की दया से यदि कल कुछ ऐसा होता है, गांव वालों की प्रार्थना पर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर अगर वो पानी निकाल दिया जाता है, तो फिर आप सोचो आपकी क्या स्थिति होगी। मतलब जिस काम को हम सब मिलके नहीं कर सकते, जिस काम को हम सारी जनता मिलके नहीं कर पाई, लाचार थे ना, बेबस थे। मेरे गांव का पानी हम सारे गांव वाले नहीं निकाल पाए, आपके गांव का पानी आप सब गांव वाले मिलके नहीं निकाल पाए। हम लाचार स्थिति में थे ना, बेबस थे। और उसको सिर्फ 1 साल के लिए नहीं निकाला, उसको हमेशा के लिए निकाल दिया, क्योंकि पाइप दे दिए, जब चाहो पानी निकाल लो। इसके बाद सिर्फ पानी नहीं निकाला, नशे की समस्या कितनी बड़ी थी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में। आप खुद सोच के देखो, नशे की समस्या से हम सब ग्रस्त थे और उस नशे की समस्या से करोड़ों परिवारों को निजात कर दिया, उनकी वो समस्या का समाधान कर दिया। एक व्यक्ति की शराब भी अगर अशोक आर्य भाई आपने छुटवा दी हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति की बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो कैंसर का कारण है, मतलब मुझे मेरी औकात देखनी चाहिए ना, मैं अपनी औकात में रह के बात करूं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने लोगों के नशे छुड़वाकर उनके परिवारों को स्वर्ग के समान सुख दे दिए। अगर परिवार में मुखिया अगर नशेड़ी है तो उस परिवार की स्थिति किसी से छिपी नहीं। हो सकता है आपके परिवार में नशेड़ी ना हो, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके गांव मोहल्ले में जहां कहीं नशेड़ी हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी सहजता से नशा मुक्त किया है। ये हमारी सरकारें भी यही थी, हम 8 अरब लोग भी यही थे। क्या इन सब कार्यों को अगर हम सब मिलके नहीं कर सकते और वो सत्पुरुष अकेला इस काम को कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर अब इसके बाद आगे
नहीं झूठ सुनते हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे तो देखो ये धर्म के नाम पे, मैं तो ये कहता हूँ जी बड़ी दुख की बात है, धर्म के नाम का धंधा है, और दुख तो इसलिए है कि पढ़े लिखे आदमी का धंधा है, धर्म के नाम का धंधा है। मैं और एक बताऊं आपको बात, अब कहूंगा ये और बड़ी विवादित होगी। यानी कि जितने अधार्मिक लोग हैं, जितने भी अधार्मिक लोग हैं, वो आदमी अहिंसा के पुजारी, नोट कर लो ये बात। और जितने धार्मिक लोग हैं वो आदमी कत्लेआम जब होते हैं तो धर्मों के बीच होते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे वो यहूदी और नॉन यहूदी के बीच में हो, और चाहे सिख और गैर सिखों के बीच हो। पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा मामले में कितना बड़ा इश्यू हो गया था। तो यानी कि मैं तो और आगे बात कर रहा हूँ, आर्य समाज की परिधि में बंधा हुआ नहीं हूं मैं, नाम के आर्य जरूर लिखा जाता है। मैं उसी बात पे था, आप आगे मैं ये कह रहा था कि हर व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय से, यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगा और मुझे प्रशंसा भी करनी पड़ेगी मेरे भाई की, साथी की। देखो यहाँ इन्होंने कहा कि कमी छोड़ दी, फिर कमी वही रहेगी, वही दुकानदारी का, वही ग्राहक का मामला है कि इन्होंने धार्मिक, तथाकथित धार्मिक लोगों को, क्योंकि जो हिंसा करते हैं उनको धार्मिक नहीं कह सकते, तथाकथित धार्मिक लोगों को जब इन्होंने कहा कि वो हिंसा करते हैं तो यहाँ इन्होंने सबका नाम ले लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन आर्य समाज के उस हमले का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने 2006 और 2013 में किया था। आप 20 किलोमीटर जाके हजारों की संख्या में किसी भी आश्रम में जहां बहन बेटी बुजुर्ग बीमार सभी हैं, उस पर अगर आप हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो ये भी तो हिंसा है। आगे वो कह रहे हैं कि मैं आर्य हूं, समाजी नहीं। तो यहां भी आप समझ सकते हैं कि अंदर से तो ये स्वीकार करते हैं कि जो हमारे आर्य समाजी हैं वो एक हिंसात्मक दल बन चुका है। वो बजरंग दल का भी उदाहरण दे सकते हो, गरीबों को बहुत सताते हैं वो लोग धर्म के नाम पे। ऐसे आर्य समाज में भी ये चीजें हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं आर्य हूँ, समाजी नहीं। से पंथ से बंधा हुआ है, मैं नहीं आर्य है, मैं नहीं बंधा हुआ हूँ, ये बात ध्यान रखें। फिर आप आर्य क्यों लगाते हैं? अरे भाई आर्य लगाने के लिए मुझे किसी लाइसेंस की नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं अपना आर्य मानता हूँ। चलो ठीक है, आर्य समाजी भी हो क्या? नहीं सर सुनो, मैं आर्य हूँ, समाजी नहीं हूँ। अच्छा क्या ठीक हो गया। अब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि ये अपने हो सकता है किसी दूसरे स्वार्थ के कारण इन लोगों की तरफदारी कर रहे हो, लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं आर्य हूं और समाजी नहीं हूं। तो आर्य हूं, समाजी नहीं हूं, तो इसका तात्पर्य तो आप समझते हैं कि ये उन लोगों की उन चीजों को जो समाज में व्याप्त हैं, बुराइयां व्याप्त हैं, चाहे वो चंदा चोरी की है, चाहे वो हिंसात्मक कार्रवाई की है, चाहे वो सत्य को स्वीकार नहीं करने की बात है, उसको हमारे अशोक आर्य जी मानते हैं। और मैं यहाँ ये बात ये कहता हूं कि आप भी इनके हृदय की बात तो समझ गए होंगे, भले ही वो मुख पे आए या ना आए। इसके बाद अगली बात हम दोबारा फिर सुनते हैं। आर्य होना जरूरी होता है। क्या होता है जी, जो ये थोड़ा क्लियर हो जाए, आप आर्य समाज से जुड़े हैं क्या? हाँ, नो, आर्य समाज से जुड़े। मैं 10वीं क्लास में था तब मैं आर्य समाज की शाखाओं में मैं अशोक आर्य नाम लिखता हूँ। फिर भी सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है, और कुछ एक दो विषयों पर मैं भी बोले तो सर। हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ, सुनो। एक दो विषयों पर महर्षि दयानंद के वक्तव्यों को हूबहू शायद नहीं छापा गया, क्योंकि उसको छापने वाले कोई और थे। नहीं मैं सीधे बोल रहा हूँ। भाई मैं पत्रकार महोदय की प्रशंसा करना चाहूंगा। यहाँ जो पत्रकार जी ने कहा कि पतली गली मत ढूंढो, उन्होंने बिल्कुल उस नब्ज को पकड़ लिया अशोक आर्य जी की, कि जहां वो दयानंद का बचाव करते हो। भाई दयानंद ने लिखा नहीं होगा, लेकिन छपाई वालों ने कर दिया। कितनी पुस्तकें छपती हैं हम सब की, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी पुस्तकें छपती है ना। ऐसा कभी हुआ है कि सैद्धांतिक तौर पर छपाई वाले ने उस पुस्तक के मूल सिद्धांत को बदल दिया? मतलब ये लोग कितने बंधे हुए हैं, कितनी इनकी मजबूरियां हैं कि ये उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते जो यहां दयानंद ने गलत किया। ये उनको सैद्धांतिक रूप से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नहीं वो ठीक थे, सत्यार्थ प्रकाश गलत है। अगर मेरी पुस्तक गलत है तो मैं ठीक कैसे हूं? और सैद्धांतिक तौर पर वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक दो गलतियां हैं। एक दो गलतियां क्यों हैं? भरा पड़ा है। वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि हवन के लिए किसी घर से अग्नि ना लेके आए, जातिवाद की बातें हैं कि वहां से ना लेके आए, तो उसको दयानंद उनको ये बात स्वीकार नहीं। अब उनको ये बात स्वीकार नहीं तो क्या ये जातिवाद नहीं है? और जातिवाद के और भी बहुत सारे उदाहरण हम आपसे शेयर करेंगे।
और एक बार इनकी हम सुन लेते हैं। महसी दयानंद जी तो लिख रहे हैं ना, उस ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो कसर एक दो आ रही है, उस कसर को उनके लिखने वालों ने लिखा है। और उसके बाद महसी दयानंद ने ये लिखा कि मैं कोई फाइनल नहीं हूं, मेरे लिखे हुए ग्रंथ में मैंने तो जो पढ़ा और उसका निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ, ये भी सत्य का अर्थ प्रकाशित हो, इसके रूप में मैंने लिख दिया। और उसको पढ़ करके लोग प्रकाशित हो या ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज गेन करें। लेकिन कोई कमी लगती है मेरे लिखे हुए पुस्तकों में, चाहे व्यवहार भानु, चाहे संस्कार विधि हो, चाहे ऋग्वेद भाषा भूमिका, और चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, विद्वानों का टोला बैठ के उसमें जो कमी लगे उसको रिमूव कर दे। मैं टू बी फ्रेंकली कहता हूं, आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों के साथ भी मेरे कई बार इस बात पर तर्क हो जाती है और जवाब नहीं मिल पाता कि भी फला मामले में कुछ त्रुटि रही है, जिस त्रुटि का फायदा रामपाल जैसे आदमी उठाते हैं और बार बार। अब सुन लिया यहाँ, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने 2004-5 में सत्यार्थ प्रकाश की त्रुटियों को बहुत प्रेम के साथ समाज के सामने रखा, अखबारों के माध्यम से रखा, अपने शिष्यों के माध्यम से रखा, सत्संग के माध्यम से रखा, तो क्या इन लोगों ने उसको स्वीकार किया? नहीं किया। इसका मतलब ये दयानंद के वचनों पर भी नहीं है। और दूसरी चीज, क्या आज 20 साल के बाद स्वीकार किया? नहीं किया। अब आप ये देखें कि पहली चीज तो यहां ये देखें कि दयानंद ने ये कहा कि अगर मेरे लिखने में कोई त्रुटि रही है तो विद्वानों का टोला बैठ के उसको ठीक कर ले। यहां आप इस बात को समझें कि दयानंद ये मानते थे, स्वीकार करते थे कि कोई भी विद्वानों का समूह उनसे ज्यादा विद्वान हो सकता है। इसका मतलब उनको अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं था। ये सत्य है कि दयानंद जानते थे कि वो ठीक नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अगर अब मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं हम ज्ञानी नहीं है, तो फिर अंतर क्या हुआ हमारे में और स्वामी दयानंद में? ऋषि किसको कहा जाता है? ऋषि उसको कहा जाता है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। ऋषि कहा जाता है गरीबदास जी महाराज जी को, ऋषि कहा जाता है नानक साहिब जी को, ऋषि कहा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी को। वो परमात्मा है लेकिन ऋषि रूप में विराजमान है। तो ऋषि की पुस्तक में या ऋषि के सिद्धांत में, और ये हाँ सिद्धांत की बात है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात नहीं है कि छोटी ई की मात्रा थी तो बड़ी ई की लगा दी, ये बात नहीं है। बात सैद्धांतिक तौर पे हो रही है। और ऋषि के सिद्धांत में अगर कमी हो, ऋषि स्वीकार कर रहा है कि मेरे सिद्धांत को ठीक कर दिया जाए, मैं ये गुंजाइश छोड़ता हूं, तो इसका मतलब वो स्वयं नहीं स्वीकार करते थे, वो सत्यता जानते थे कि वो ऋषि नहीं है, उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं। करते हैं यो थारा दयानंद न्यू करा करता है, थारा दयानंद, मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता, तो क्यों ना इसको रिमूव कर दिया जाए? पर आज नहीं। मैं यही तो कहना चाह रहा था साथी, देखिए मान लिया, एक मिनट इस बात को सच मान लिया जाए। अब यहां देखिए इनकी संकीर्णता कि संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में तो ये बड़े से बड़ा बेहुदा, अश्लील, निर्लज्जता पूर्वक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब दयानंद की सच्चाई की बात आ जाए तो ये उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये देखो, ये सत्य के दो रास्ते देखो, एक जो इन्होंने अपनी मर्जी से चुना है और एक ये जो संत रामपाल जी महाराज जी पे तो झूठे से झूठा आक्षेप लगाते हुए इनको कोई किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती, और सही बात को भी सही नहीं कह सकते जब विषय दयानंद का होता है। तो ये इनकी सच्चाई है और ये इनका न्याय है। अब इनके बारे में क्या कहें, आप सुनो। अगर ऋषि दयानंद जी द्वारा जो आर्य समाज है या जो सत्यार्थ प्रकाश है, मान लो उसमें त्रुटि रह गई, ठीक है, वो उस जमाने में रह गई होगी, उसके बाद आप कानून के जानकार, अगर बहुत से ऐसे कानून थे जिनमें त्रुटियां थी, लेकिन संशोधन अमेंडमेंट हुए ना। मैं यही कहता हूँ, हमें आर्य समाज। एक बात बताइए, जब इन लोगों ने अमेंडमेंट नहीं किया तो कहीं कहीं उस सोच को आगे बढ़ाना, आवाज नहीं, उस सोच का हिस्सा है, उस सोच को नहीं, उस विचारधारा का मैं हिस्सा कहता हूँ कि हम लाठी के छोड़ बांध के चल गए। यानी कि अब जैसे है भाई, सत्ता में ऊपर से किसी ने कह दिया वो नीचे वाला हाथ बांधेगा। अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई ये जो गोबर है या मूत्र है ये बहुत गुणकारी है, तो सारे हाँ जी बहुत अच्छा। तो उसी तरह से हमारे जो आर्य समाज के, अब ये बहुत बड़ी बात हो रही, हमारे तो आर्य समाज के विद्वान है, उन्होंने जब ऋषि दयानंद से ये पढ़ा कि मेरे लिखे हुए, उनको पता था लिखने वाले गलती कर रहे हैं, मेरे लिखे हुए में कहीं कोई गलती लगे तो विद्वानों का थोड़ा बैठ के उसमें संशोधन कर दे। लेकिन वो तो कहते ऋषि दयानंद, ये बात लिखी हुई है, आप किसी आर्य समाज के विद्वान से पूछ सकते हैं। नहीं, ये मुझे आपका मैं सत्यार्थ प्रकाश में दिखा दूंगा, तो मुझे वो पीडीएफ भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा, कोई नहीं, ये तो टू बी फ्रैंकली ऋषि दयानंद। तो फिर यदि उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाए
या कोई हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, कितने संशोधन, तो अमेंडमेंट न किया जाए उसके लिए ऋषि दयानंद दोषी नहीं है। वो रामपाल जी ये कहते हैं, वो रामपाल ये कहता है, वो तो हरा दयानंद पंगेड़ी कंजेड़ी उसने नू नहीं दे रहा, देखो क्या लिख रखा है। हालांकि ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सत्याग्रह प्रकाश ओपन हो गए तो उसमें अब आ गया ना, मतलब जब संत रामपाल जी की महाराज जी की बात शुरू होती है तो इनके पास अपमानजनक शब्द अंदर से उमड़ उमड़ के आते हैं। मतलब इन्होंने शुरू में ये साबित कर दिया कि दयानंद की बात, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये जनता जान चुकी है कि वो भांग पीते थे। तो भांग पीने वाले को क्या कहा जाए, मेरे पास तो शब्द नहीं। भांग जो पिएगा उसको बंगेड़ी कहेंगे। अपनी मृत्यु से 5 या 6 वर्ष पहले तक हुक्के का प्रकरण आता है, यानी कि अपनी मृत्यु से 5-6 वर्ष पहले हुक्का पी रहे थे और एक ने टोक दिया, फिर उन्होंने हुक्का तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पिया नहीं पिया, और पी भी लिया होगा तो कौन क्या बिगाड़ देगा उनका। जो हुक्का पीते हैं मृत्यु से 5-6 वर्ष पहले, वो भी, उनको भी ऋषि नहीं महर्षि, हुक्का पीने वाले को भी। आगे सुने। नियोग प्रथा क्या रखा है, नियोग प्रथा कौन सी सर उन्होंने देखिए, आप खुद मान रहे हैं, उन्होंने जो जातियों वाला विषय है उसमें कर दिया ना कमाल। नियोग प्रथा कौन सी गलत है, कितनी अश्लीलता है नियोग में। अशोक आर्य जी मुझे आप बताएंगे कि आपने नियोग प्रथा को किस स्तर पे स्वीकार किया है। मेरी बहुत बड़ी मर्यादाएं हैं कि मैं नियोग के डीप में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश में नियोग की जो परिभाषा है उसको संक्षेप में आप सबके सामने रख देता हूं कि मृतक स्त्री, विधवा स्त्री जिसका पति मर चुका हो वो नियोग कर सकती है। विवाहित स्त्री जिसका पति जिंदा हो वो भी नियोग कर सकती है। अगर पति विदेश गया हो तो नियोग कर सकती है, और यदि पति के साथ झगड़ा हो तो नियोग कर सकती है। अगर पति से कोई झगड़ा है तो वो नियोग कर सकती है, और नियोग करके जो संतान उत्पत्ति होगी वो पति की मानी जाएगी। मुझे उदाहरण तो दे दें, 150 साल से ये नियोग प्रथा हमारे बीच में है। दयानंद ने ये स्थापित कर रखा है सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से। तो टोटल एक बार बता दें, और मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जनगणना के माध्यम से ये बता दें कि नियोग की संतान कितनी है हमारे देश में, और अगर नियोग की संतान नहीं है तो उसका कारण क्या है, नियोग को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। क्या विधवाएं नहीं हुई, क्या पति से झगड़े नहीं हुए, क्या विवाहित जो लोग थे वो विदेश नहीं गए, क्या हुआ। नियोग की संतान कौन है, और नियोग की संतान का सर्वे करवाओ, आप अपने गांव का कराओ। मेरे गांव में तो कोई नहीं है। मेरे गांव में तो पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं ऐसी अश्लील, ऐसी अभद्र व्यवस्था का जिसमें कोई किसी तरह की मर्यादा नहीं है। और यहाँ उन्होंने ये कह दिया कि नियोग, मैं पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि नियोग के विषय में टाइम लें और इनसे पूरी व्यवस्था के बारे में बात करें, ताकि हमें भी इनके मंशाओं का पता लगे। जो वक्तव्य है वो सही नहीं है। अरे मैं रिश्तों के मामले में जो कुछ विषय है वो सही नहीं रिश्तों मामले में ठीक है, जातियों वाला क्या है, उन्होंने गलत नहीं किया। मैं आर्य समाज में इसी बात पर तो हमारा तर्क होता है। ये मतलब आर्य साहब, तुम्हारा ओमी ओमड़ा, आपका ओमी ओमड़ा नहीं है। मतलब आपका टोमी भी, आपका कुत्ता भी टोमी होगा, मेरा भी टोमी होगा। चलो हम कुत्ता समझ रहा था, हम ये अच्छा है, तुम्हारा ओमी ओमड़ा और आपका ओमी आपका भी ओम प्रकाश होगा और हमारे वाला भी ओम प्रकाश है। मैं यूं कह रहा हूँ कि भाई देखो, हमारे उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मेरे साथ कई बार चर्चा करते हैं कि आर्य साहब इस जगह इस समोल्लास में ये लिखा है कि फला कम्युनिटी के घर से आग नहीं लानी है हवन करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ नो डाउट, कितनी गलत बात है। सुनो, मैं कहता हूँ नो डाउट, हमें ये बातें ऋषि दयानंद के द्वारा लिखी हुई नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वैदिक धर्म की और इस कास्टिज्म सिस्टम को तोड़ने की और नारी को सबसे ज्यादा सम्मान देने की बात करते हैं। तो ये बातें किसी लिखने वाले ने, हो सकता है कोई मनुवादी रहा होगा, उसने ऐसी बातें लिख दी होगी, तो इसमें अवश्य संशोधन होना चाहिए। मैं तो अपनी बात कहूं, स्वामी अग्निवेद। यहाँ हम बात करेंगे ऋषि दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने जाति से ऊपर उठकर और स्त्रियों के कल्याण के लिए काम किया। जाति से ऊपर उठकर उन्होंने क्या किया, मैं सत्यार्थ प्रकाश आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये पेज नंबर है, एक सेकंड, शूद्र के साथ भेदभाव है, पेज नंबर 31 पर। जो मेरे पास पुस्तक है उसका पेज नंबर 31 है। अक्षर छोटे बड़े होने के कारण आपके पास दूसरा हो सकता है। यहाँ क्या लिखते हैं कि ब्राह्मण, तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय को वैश्य
वैश्य को, और वैश्य एक वैश्य वर्ण को यजोपवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हों उनको मंत्र संहिता छोड़कर सब शास्त्र पढ़ाएं। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन ना करें, जनेऊ ना दें उसको। मतलब ये मत है उनका कि बच्चे, उपनयन संस्कार तो बच्चों का ही होता है ना, और वहां भी इन्होंने द्विज और ब्राह्मण का भी अलग अलग बता रखा है, द्विजों के लिए और ब्राह्मण के लिए अलग। और द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण से अन्य। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, ये आपके सामने भी है, आप इसको देख लें। अभी आपको दोबारा से पढ़ के सुना देते हैं कि ब्राह्मण तीनों वर्ण, यानी कि ब्राह्मण तीनों वर्णों को करें। ब्राह्मण थोड़ा सा बड़ा मान रखा है उन्होंने कि वो क्षत्रिय वैश्य को भी, और क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय को, और वैश्य वैश्य को, और एक वैश्य वर्ण को यजोपवीत करा दे, पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो, मतलब जब शूद्र की बात आ जाए तो कुलीन और शुभ लक्षण युक्त, यानी कि वहां आप उसको फिल्टर करके देखें। वैश्य के मामले में कोई शुभ लक्षण की जरूरत नहीं, क्षत्रिय के मामले में कोई शुभ लक्षण की जरूरत नहीं, ब्राह्मण के मामले में कोई शुभ लक्षण की जरूरत नहीं। लेकिन जब शूद्र की बात आए तो शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के, मंत्र संहिता छोड़ दो। मंत्र संहिता उसको नहीं पढ़ानी, वेद सब शास्त्र पढ़ावें, और शूद्र पढ़े उसका उपनयन ना करें। यह मत अनेक आचार्यों का है, और यह मत दयानंद का भी है, उसकी सत्यार्थ प्रकाश में भी है। कर दिया कमाल उन्होंने। और उन्होंने गालियां देते वक्त कितनी भद्दी गालियां दी हैं, वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं यहां। उसका औष दिन और पथ्यादि उचित व्यवहार द्वितीय विलास है। ये बहुत जगह है, गालियां बहुत जगह हैं। उचित व्यवहार न करके उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी, यहां तक हो गया। भंगी चमार शूद्र, भंगी चमार शूद्र मले छादी पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग छल कपट और उद्दिष्ट भोजन, यानी कि जब वो किसी को कोस रहे होते हैं तो उस कोसने में भी वो भंगी चमार शूद्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो गालियां देते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? SC/ST एक्ट लग जाता ना दयानंद जी पे अगर वो आज होते तो। और SC/ST एक्ट हमारी उनको सुरक्षित रखता है, हमारे सम्मान को। और ये खुलेआम कह रहे हैं, और शायद ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो भी पता लग जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही नारी उत्थान की, जिन्होंने विधवा विवाह को बैन कर दिया, विधवा विवाह को बैन कर दिया, विधवा विवाह को मना कर दिया कि तीनों वर्णों में विधवा विवाह नहीं होगा। चौथा शूद्र वर्ण जो है वो विधवा विवाह कर सकता है। अब चौथा शूद्र वर्ण अगर विधवा विवाह कर सकता है तो आप क्या यहाँ ये नहीं मानते कि नियमों में भेदभाव है, सैद्धांतिक रूप से भेदभाव है? अगर मनाही है तो चारों में क्यों नहीं, और मनाही है तो तीनों में क्यों? मैं फिर भी एक बात आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि किसी को ये वहम ना रह जाए कि वो जो थे विधवा विवाह के पक्ष में थे या विधवा विवाह के उसमें थे। स्वामी दयानंद खुले रूप से भेदभाव करते थे और विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। आप यहां ये देखें, ये जो रेड मार्कर से है आप इसको देखें, फिर उसके बाद इसको पढ़ के सुनाएंगे। जिस स्त्री या पुरुष का प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ हो, संयोग ना हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। यानी कि जो जिनका गृहस्थ जीवन शुरू ना हुआ हो, अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष, आप समझ सकते हैं, इतना ही काफी है। इसके बाद वो लिखते हैं किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में शतयोनि स्त्री विधवा, विधवा हम शतयोनि स्त्री को ही मानेंगे कि जो अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर चुकी थी और उसके पति की मृत्यु हो गई। शतयोनि स्त्री और शतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। कितने में? किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में शतयोनि स्त्री और शतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, उनका नियोग होना चाहिए। अब आप समझते हैं, आप एक बार दोबारा देख लें इसको।
मैं यूं लेटा देता हूँ, ये देखिए आपने देख लिया आपने, शतवीरी स्त्री और शतयोनि स्त्री का 3 वर्णों में। अब तीसरी बात की मनुवादी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में स्वामी दयानंद से बड़ा मनुवादी नहीं देखा है। आप पूरी सत्यार्थ प्रकाश में कैलकुलेट कर लें, जिसमें 60 से 70% तक श्लोक जो है वो मनुस्मृति से लिए गए हैं। यानी कि उन्होंने जब भी किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की है वो मनुस्मृति से करने की कोशिश की गई है। और मनुस्मृति क्या है ये अंबेडकर जी ने बहुत पहले बार में बता दी थी, और आज परमात्मा की दया से मुझे लगता नहीं कि मनुस्मृति पर चर्चा की आवश्यकता है, जन जन इसकी जानकारी रखता है। तो जो व्यक्ति मनुस्मृति के श्लोकों से अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता हो, अपने सिद्धांत में उन मनु के श्लोकों को रखता हो, क्या वो मनुवादी नहीं है? और मैं स्पष्ट कह रहा हूं 60 से 70%, अगर 60 से 70% है तो ये वैदिक हुआ, ये मनुवादी हुआ। मतलब ये लोगों को इस कदर भ्रमित करते हैं कि बस लोग पढ़ते नहीं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण के बिना ये चीज हमें भी नहीं समझ में आई थी और उन्हें भी नहीं आएंगी। आगे देखते हैं। ऐसे महाराज परिवर्तनकारी सोच के बंदे थे। मैंने उनके साथ दिल्ली आसावली रोड पर जो आर्य सभा का बड़ा दफ्तर है, वहां एक दिन शाम को हम बैठे थे। चलो मैंने उनसे कहा कि जिसे परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने कहा हाँ कोशिश करें। चलो मैं इस बात के लिए अशोक आर्य जी की प्रशंसा करता हूं, इन्होंने अपने स्तर पर परिवर्तन की कोशिश की। और मैं तो कहता हूं परिवर्तन ही क्या अशोक आर्य जी, थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको बैन करवा दो प्लीज। आपको तो पता है, आप अंदर से स्वीकार कर रहे हो कि ये चीजें गलत है। उन्होंने जो आगे लोग थे उन्होंने गलतियां, आपने अभी तक संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर उनके सिस्टम को समझा क्या? हो सकता है जो बातें आप तक पहुंच रही हो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा हो, उनका मिशन अच्छा हो। आपका कहना ठीक। देखिए क्या है, संत रामपाल की किताब है ज्ञान गंगा, वो मेरे पास आप जैसे कि क्यों, हम तो अध्ययनशील प्राणी है, जो भी कुछ आता पढ़ते हैं उसको। उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ी, हाँ पूरी 2-3 बार पढ़ी, तो मुझे ज्ञान तो कहीं लगा गंगा गंगा बह रही है। अब गंगा वो मतलब विनाश की ओर बह रही है या विकास की ओर बह रही है, इस पर अभी मंथन करना है। तो रामपाल जी को ये भी तो सोचना चाहिए, ऋषि दयानंद का देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान था। देश की आजादी में मरने वाले, फांसी खाने वाले और जेलों में जाने वाले बहुत सारे कह तो रहे हैं सर, नहीं कह रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं भेजूंगा आपको। रामपाल राणा ने कहा सर, आपको आज भेजेंगे। रामपाल जी जब खुद अपने स्पीच दिया करते तो वो कभी एक चर्चा की हो जिस स्वामी दयानंद की वजह से 85% आर्य समाजियों ने जेलें काटी और भूखे मरे और देश की आजादी में, जिस स्वामी दयानंद की वजह से शिक्षा के बढ़ावे के लिए उस टाइम नारी शिक्षा का जिक्र नहीं हुआ करता। मेरे पास में काम देवराला है, उस देवराला चलो एक बार इस बात को हम कर लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बातें की ज्ञान गंगा के बारे में। अध्ययनशील प्राणी है, ज्ञान गंगा इनके पास है, मंथन करना बाकी है। आप समझते हैं ना एक भाषा को, ज्ञान गंगा इनके पास है, ये प्राणी अध्ययनशील है लेकिन मंथन करना बाकी है। जब अध्ययन कर चुके हैं, ज्ञान गंगा इनके पास है, तो मंथन किस बात करेगा? मंथन इस बात करेगा कि चाह कर भी मेरे आर्य मित्र ज्ञान गंगा में आज तक त्रुटि खोज ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर ये कुछ प्रयास भी अगर ये करेंगे तो फिर यह हास्यास्पद होगा, समाज में इनकी खिल्ली उड़ेगी। और क्योंकि उसमें त्रुटियां नहीं है और ये त्रुटियां निकालेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी। तो अध्ययनशील प्राणी है, ज्ञान गंगा इनके पास है, मंथन बाकी है। तात्पर्य स्पष्ट है कि ज्ञान गंगा में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इनकी मजबूरी है कि ये इस तरह की भाषा बोल के विकास और विनाश की बात कर रहे हैं और मंथन के इंतजार में हम सब बैठे हैं। चलो खैर, हम भी मंथन के इंतजार में हैं, कभी तो मंथन होगा और उस पर चर्चा होगी, तो हम स्वागत करेंगे अशोक आर्य भाई का। इसके बाद अगली बात आती है आजादी के आंदोलन की। मतलब ये देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता, घर में नहीं दाने हम मछली बनाने। हमारी आजादी की लड़ाई जन जन की लड़ाई थी, वहां तो स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं था, वो हमारे भारत की लड़ाई थी। अगर आप उसको भी धर्म आधार पर, संप्रदाय आधार पर, पंथ के आधार पर बांटना चाहते हैं, क्या आर्य समाज की लड़ाई, क्या स्वतंत्रता की लड़ाई आर्य समाज की लड़ाई थी? कबीर पंथियों की नहीं थी, राधा स्वामियों की नहीं थी, धन सदगुरु की नहीं थी। धन सदगुरु बाद में स्थापित हुआ है, लेकिन क्या राधा स्वामियों की नहीं थी? क्या मुस्लिमों की नहीं थी? क्या सिखों की नहीं थी? क्या हिंदुओं की नहीं थी? मतलब मुझे शर्म आती है इनकी इन मजबूरियों पर। इन्हें तो नहीं आती, मुझे आती है
कि कितनी मजबूरी है। वैसी ही मजबूरी आज आरएसएस की है कि उनके पास शहीदों की कोई गिनती नहीं है, श्रृंखला नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अब बाद में उनको पता नहीं था कि तुम्हारा राज आ जाएगा और उस वक्त शहीद गिनाने पड़ेंगे, तो फिर उन्होंने सरदार पटेल को ले लिया। इस तरीके से मूर्तियां वगैरह बना के अपना जो है वो वीर सावरकर के नाम पे वो सब अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसमें सच्चाई नहीं है। ऐसे ही हमारे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम जो हर धर्म, हर जाति, हर पंथ से ऊपर उठकर हम भारतीयों का था, हमारे बुजुर्गों का था, उसको ये क्या कह रहे हैं कि वो आर्य समाजियों का था। आर्य समाजियों का भी था, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो हर धर्म, पंथ, हर विचारधारा से ऊपर उठकर हमारी भारत माता का था, हमारे देश का था। तो इसके बाद फिर सुनते हैं इनके पास यही है, ये जब भी गिनाएंगे ना तो ये 3-4 बातें गिना देंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि क्या वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसी धर्म संप्रदाय की लीग से बड़े थे या वो भारत माता से बंधे थे? आगे आर्य समाज से प्रभावित होकर के विधवा विवाह किया शेरजी ने। वो जो बाद में बड़े शेरजी बने, उस खुशाल चंद जी, दीनदयाल जी लोग, उन्होंने अपने बेटे का खुशाल चंद जी ने विधवा विवाह किया। ऋषि दयानंद ने कहा था, ये बात क्रांतिकारी 150 साल पहले, इतना बड़ा परिवर्तन काम किया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके, जब वो लड़ाई में सारे राजे महाराजे थे, वो बाईकाट कर रहे थे, दयानंद से पूछा, दयानंद जी क्या करना, स्वामी जी क्या करना? बोला, देशी राजा यदि आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, देशी राजा दुश्मन भी है और विदेशी राजा आपका दोस्त भी है, तो विदेशी राजा का, स्वदेशी राजा का साथ दो और सारे इकट्ठे हो। बोले महाराज जी मेरी अकेले का विरोध को नहीं। तो स्वामी दयानंद तो 1854 से 58 तक वो जो उसके आपके गुप्त काल में रहे, उनका वो सारे देश के सारे राज्य महाराजाओं के पास आके प्रचार करते थे। ऐसा सुनिए, और उस स्वामी दयानंद को यदि रामपाल जी उसको बाइकाट करते कहते कि वो गंदा था, तो फिर उनके पास विवेक। अब आपने एक चुटकुला सुना और मैं 1 सेकंड के लिए वो पुस्तक लेके आऊंगा, क्योंकि बिना प्रमाण के बात बनती नहीं। 1 सेकंड। अब इन आपने चुटकुला सुना कि रानी लक्ष्मीबाई जी स्वामी दयानंद की सलाह पर उन्होंने अपने को चुना था, विदेशी मित्र भी हो, वो सारी कथा आपने सुन ली ना। यानी कि 1858 में। और वो भांग पीने का प्रकरण कब का है? 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और तब चंडालगढ़ के मंदिर में भांग पिए पड़े थे। आप इसको देख लें, फिर इसको पढ़ा जाएगा। जिसको संशय हो पॉज करके देख ले। और अब इसको पढ़ के इसका सन बता देती है। यहां हमारा उद्देश्य सन बताने का है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आज सुधी दूज सन संवत 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है, आज सुधी दूज संवत 2013। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम ये समझ सकते हैं कि संवत 1913 का तात्पर्य है कि सन 1856। आसोज का मतलब है, आसोज का मतलब है सितंबर अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर भी हो सकता है। तो अक्टूबर 1956 संग्राम शुरू हुआ। जून 1857, यानी कि 6 महीने पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले ये चंडालगढ़ के मंदिर में थे। और 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने श्रोता छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह किया। दिन रात योग विद्या के अध्ययन अभ्यास में तत्पर हुआ। तो भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। 1956 में जनाब बेसुध हो जाया करते। आर्य जी पढ़ लिया करो। आप भी देख लेना। देखो ये पुस्तक है, ये बैठे हैं, इनका प्रकाशन है। आप पढ़ लिया करो। और ठीक है आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन फिर भी बचाव कर लिया करो अपना, क्योंकि हमें भी काफी शर्म आती है जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ऐसी बातें सुनते हैं। 1913 का प्रकरण बताया कि ये बेसुध हो जाया करते। तो बेसुध होने का प्रकरण जो था वो चल रहा था। आप ये देखें,
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यूं झूठ बोल बोल के लोगों को जो है ना मूर्ख बना रखा है कि झांसी की रानी ने इनके विचार विमर्श हुए। झांसी की रानी से मंदिर चंडालगढ़ में, चंडालगढ़ के मंदिर में भांग पे लेटे थे। झांसी की रानी झांसी में थी। तो आप ये बताओ इनको कहां क्या क्या स्पष्टीकरण दे। बस अब तो मैं ये समझता हूं कि लाचारी समझे, इनकी मजबूरी है। किसी चीज पर आपत्ति दर्ज करानी भी चाहिए और आप उस समुदाय से समाज से आते हैं, आपका धर्म भी मान लिया। देखिए कुछ एक व्यक्ति कह सकते हैं, वो पुरानी बात है, क्योंकि देखिए बात वर्तमान की होती है। अरे साहब वर्तमान में क्या पिक्चर है, वर्तमान में आप भी मानेंगे कि जो गांव डूबे पड़े थे, जो किसान कौम दुखी थी, परेशान थी, असहाय थी, सरकार मदद नहीं कर पा रही थी, अब इन्होंने उनकी मदद की। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? किसान तो जी पहले भी दुखी था, बाढ़ आई तब भी दुखी था और आज भी बाढ़ आई। वो अलग बात। इन्होंने मदद की कि नहीं? इन्होंने जैसे ये आरएसएस वाले मदद करते हैं ना जी, कच्चे पैर पैर के और फोटो खिंचवाते हैं। इन्होंने तो की नहीं। नो सर, मैं ये उनकी भी फोटो अच्छा नहीं है। उसी तरह से इन्होंने भी सिर्फ औपचारिकता है। ना 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 ना, ऐसा गाड़ी खड़ी है, प्रैक्टिकल में आपको लेके। इस विषय पे हम बात कर चुके हैं। पत्रकार महोदय ने बहुत स्पष्टता से इनसे बात की और इनसे पूछा कि ये इन्होंने सही किया या नहीं किया, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इन्होंने तुलना किससे कर दी? आरएसएस के कच्चे वालों से। मुझे आप ये बताएं कि जैसी मदद सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के निर्देश पर अब हुई है, क्या आप पिछले 100, 200, 500 साल जितने भी आप जानते हैं, आपके पास जानकारी है, क्या ये अभूतपूर्व नहीं है? और क्या दूसरी चीज, क्या किसी ने सोचा था? अप्रत्याशित भी तो है। और ये क्या कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कच्चे पैर के फोटो खिंचा लिए ऐसे। खैर, आज का हमारा लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम इन भाइयों की मजबूरी समझें और ये क्यों, कौन सी स्थिति में वो छछूंदर गले में फंसा है, ना उगलते बढ़ता और ना निगलते बढ़ता। ऐसा नहीं है। आप ये तो मानते हैं, देखिए, अरे मान लीजिए आप ये मानते हैं कि पुनिया बेटा पूरा प्रैक्टिकल पुनिया जी मानते हो नहीं मानते? मुझे ऐसा है पुनिया जी, मैं तो यूं कह रहा हूँ, क्या ये बात आप ध्यान करो, इसके पीछे मोटिव क्या रहा उनका? सर देखिए, सुनो मेरे, छोड़ दीजिए आप, इतने उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ काम की बात। मोटिव तो जमानत वाला ही था ना। कैसे था? जमानत वाला ही था ना, मोटिव कैसे था? अब मोटिव जमानत वाला था, इस पे भी 1 मिनट हम आप कर लेंगे। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी पर दुनिया भर के केस हैं, 15-17 केस उन्होंने पे झूठे केस बने हैं। इससे पहले भी बहुत सारे केस बने थे। उन सब केसों में संत रामपाल जी महाराज जी बरी हुए। क्या पाइप बांट के बरी हुए? नहीं ना, कानून की लड़ाई लड़ी और निर्दोष साबित हुए। अब आप यहां देखें, एक वकील जो ये जानता है कि किसी भी प्रकार से इन तरीकों से न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकते, वकील ये कह रहा है कि मोटिव क्या था जमानत का? जमानत तो हो चुकी है, एक केस में बाकी है। क्या बाकी सभी 13, 14, 15 केसों में जमानत लेने के लिए पाइप बांटे गए थे? मतलब ये कितना निराधार आरोप है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक वकील ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि न्यायालय को प्रभावित किया जा सकता है। नहीं मेरे वकील मित्र, न्यायालय को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये पूरा का पूरा ही किसानों की मदद की योजना थी, आज भी है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी न्यायालय को, कोई अन्य भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप इसमें बेफिक्र रहें। आरोप लगाते वक्त ये जरूर सोच लें कि आपको दुनिया देख रही है और दुनिया के सामने आपकी छवि का क्या हाल होगा। तो उनको रोक कौन रहा? करे कैसे कर रहे हैं? नहीं, कहाँ कर रहे हैं? कमाल कर रहे हैं। चलो जमालपुर दिखाता हूँ, आज पानी खड़ा है। एक और है जमालपुर, तो मेरी बात है, जमालपुर में पानी खड़ा है। अगर जमालपुर में खड़ा है, पेड़ में खड़ा है। हाँ, अगर उन गांवों में मदद आएगी और वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मानेंगे क्या? मदद करेंगे? मैं मुझे ये बताओ, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? आप नहीं, सुनो मैं सुनो, अगर छोड़िए आप, वहाँ मदद कुलदीप पुनिया करेगा, अशोक आर्य करेगा, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे मदद हुई कि नहीं हुई? यदि वाकई मदद हुई तो हमारे न मानने से नहीं मानी जाएगी। मैं एक बात सुनो, एक व्यक्ति मदद को मदद क्यों नहीं कर रहा? आपने अशोक आर्य किसी बात को यूं कहा, अब धूप निकली हुई है और मैं कहूं कि अंधेरा है तो चलेगी ना मेरी। यदि मदद कर रहे हैं तो उसको आपको प्रायोजित प्रोग्राम करके आपको सम्मानित होने की जरूरत नहीं है। जनता अपने आप सम्मानित करती है। जब कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बेटा, कोई बेटी ओलंपिक में मेडल लाता है या एशिया में नेशनल मेडल लाता है, पूरा गांव पीछे चल जाता है। कोई घी का पिप्पा देता है, कोई पैसे देते हैं और कोई मालाएं डालते हैं। यदि सच में उसको प्रायोजित करते हैं सर, प्रायोजित नहीं कहते मैं कवर करता हूँ सर। चलो वो एक आध होता होगा।
चलो यहाँ फिर बहुत अच्छा प्रश्न था पत्रकार जी का, और उसका उत्तर क्या था कि अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया स्पष्ट तौर पे, और सबसे पहले तो यह लाचारी देखे कि उनकी जानकारी में है कि 4-5 गांव में बाढ़ आई हुई है, 4-5 गांव जो बाढ़ग्रस्त हैं वहां पानी है, फिर भी उनका अहंकार इतना बड़ा है कि उन्होंने एक बार भी उन गांव वालों से ये प्रार्थना नहीं की कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं और वहां विनती करें और अपने गांवों का पानी निकलवा लें। ये दर्शाता है उनकी नफरत को। और दूसरी चीज, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर पानी निकाल देंगे तो फिर कह रहे हैं कि धूप आएगी तो मैं स्वीकार करूंगा। तो धूप तो आई है ना, काम तो हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी, तो पहली लाचारी तो इनकी ये है कि ये खुद उस काम को नहीं कर सकते और संत रामपाल जी महाराज जी करें तो इनको मंजूर नहीं। हाँ, फिर उन्होंने बात की सम्मान की कि जो सम्मान हुआ वो प्रायोजित कार्यक्रम थे। मैं चुबीसी खाप का बेटा हूं, चुबीसी खाप में मेरा जन्म है। मैंने दुनिया में सब बिकते हुए सुना है, देखा नहीं है, सुना है, लेकिन खाप प्रतिनिधि और ग्राम प्रतिनिधि सामूहिक रूप से नहीं बिक सकते। ये गारंटी है। या तो अशोक आर्य जी स्वीकार कर ले इस बात को, जो हमारे खाप प्रतिनिधि, हमारे चुबीसी खाप के प्रतिनिधि हैं, हमारे चुबीसी के गांवों के ग्राम प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सामूहिक रूप से इनकी बिक्री की सोचना भी अपराध है। किसी इक्के दुक्के की बात मैं नहीं करता, उसकी करने की जरूरत भी नहीं, वो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से मतलब पिछले हजारों साल से ये खापे काम कर रही हैं। अगर किसी का ये कहना है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है तो आप इनकी मंशा समझ सकते हैं, इनकी स्थिति समझ सकते हैं। खापों ने जो किया था वो सच को स्वीकार किया था और सच के आधार पर सम्मानित वैसे ही किया था जैसे बाकी जगह करते हैं। कोई खिलाड़ी आ गया है, कोई भी किसी प्रकार से शहादत हो जाती है, कोई बहुत सारी बात होती है जहां खाप और ग्राम जो है वो सम्मानित करते हैं। लेकिन वो जहां जहां भी सम्मानित करते हैं ना, वहां सब कुछ खापों के मामले में और ग्राम समूह के मामले में ये सत्यता होती है। और इस बात से हमारे वकील भाई जो है वो परिचित हैं, लेकिन मजबूरी उनकी। सच में रामपाल जी ऐसा करें तो उनको प्रायोजन करने, आप ये बताओ, क्या रामपाल जी की टीम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रायोजन नहीं करती? आप हमें टू फ्रैंकली बता दो। मुझे एक बताओ, कैसे प्रोग्राम खाली से भी होते हैं? विश्व वो कानून का विषय है। नहीं, कानून का डीसी परमिशन, कानून का विषय। चलो, मतलब डीसी परमिशन देता है, डीसी परमिशन कैंसिल कर दे, वो कानून का विषय है। वो डीसी परमिशन कैंसिल कब करता है? जब वहां विवाद हो रहा है, खतरा हो सकता है। 95% मुकदमे एक्विटल हो जाते हैं, यानी कि निर्दोष साबित होते हैं। ठीक है, और बात गलती किसकी? सुनो एक बार, वो जो हमारा पुलिस सिस्टम है ना, वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता जैसा करना चाहिए। उसको खामियां छोड़ देते हैं। एक छोटी सी खामी रही, यानी कि 302 का मुकदमा, और उसमें पुलिस ने ये बना के ला दिया कि भाई ये 5 आदमी अलग से बैठ के योजना बना रहे थे, इन 3 को डेपुट किया, गोली मार दी। सुनो, परियों के मामले में कौन सा पक्ष रख रहे हैं कि पुलिस कमी छोड़ देती है? क्या आज समाज ये स्वीकार करेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी पर केस बनाते वक्त पुलिस ने कभी कमी छोड़ी नहीं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में तो पुलिस को फ्री हैंड कर रखा था, 2006 में भी, 2013 में भी और 2014 में भी। और यहां ये क्या कह रहे हैं कि कमी छोड़ देते हैं? नहीं, यहां पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, ये सच्चाई है। वकील मित्र हमारे जो अशोक आर्य जी है वो नहीं बता पाएंगे, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, वो 8 दोषी हुए, लेकिन पुलिस ने उनका ट्राई से सर्टिफिकेट नहीं लिया, पैसेंजरी का सर्टिफिकेट नहीं लिया, ट्राई का सर्टिफिकेट नहीं लिया। यानी कि क्या ये उस टाइम फोन से यहाँ इकट्ठे बैठ के या अलग अलग होकर बात कर रहे हैं, उस वजह से है वो तो चल रहे हैं अभी भी। नहीं, कल को उनमें भी बरी हो जाए फिर तो दोष मुक्त हो जाएंगे। कल भी भाई एक बात सुनो, फिर आपने पहले उनको कह दिया। नो सर, गलत सुनो, गलत। आज कोई आदमी हम कोई आरोप भी कह सकते हैं, आप तो ये किसानों की मदद करने वाले को मसीहा कहते वक्त इनकी जीभ को लकवा मार जाता है, और सजा याफ्ता और पता नहीं क्या क्या आरोप, झूठे आरोप लगाते वक्त इनको बड़ा उत्साहित देखता हूं मैं। और दोषित कर दिया। क्या किसानों की मदद करने वाले किसान मसीहा? बलात्कारी क्या होता है? उन्होंने उन लोगों को रोके रखा। चलो आपकी भाषा आप कुछ सुनना चाहो, जैसे आप न्यूज पढ़ना चाहते हो वो आप कह लो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने उन लोगों को 4 दिन तक रोके नहीं रखा।
जबरदस्ती। सोच बलात् लीजिए। बलात् सर बलात् उर्दू का शब्द है और जबरदस्ती और फोर्सफुल अंग्रेजी का शब्द है। तो वो शब्दों का हेरफेर है। उन्होंने 4 दिन तक रोके रखा और भारत सरकार के सामने तशद्दुद विद्रोह कर दिया था। आमने सामने गोलियां चल रही थी, उनके कमांडो पैरो कमांडो खड़े थे और वो गोलियां चला रहे थे पुलिस पे। क्या वो बलात् श्रेणी में नहीं आता? क्या वो जबरदस्ती नहीं आता? सर वकील वो तो आपको मानना है। आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं, ऐसे मत घुमाइए। सोच लिया, सुन लिया। यानी कि बलात्कार शब्द की इन्होंने कैसे परिभाषित किया कि बलपूर्वक रोका गया। पहली बात तो यहां स्पष्ट कर दें कि वो जो बलपूर्वक रोकने का मामला था वो कोर्ट से बरी हो चुका है, तो वहां किसी को बलपूर्वक रोका नहीं गया था। कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस प्रकार के नहीं है। ये आरोप झूठा था, निराधार था। इस निराधार आरोप पे भी हम बात करें तो इन्होंने बलात्कारी की परिभाषा क्या दी है कि जबरदस्ती रोकना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। मतलब यहां थोड़ा सा आप लाइटली हो जाओ, बहुत हल्का मामला है। इसका मतलब अगर बच्चे माता पिता बच्चों को भी रोकते हैं, बहुत सारी बातों से रोकते हैं। हालांकि इस बात को आप बरवाड़ा कांड से जोड़ के ना देखें, वहां वो मामला जो है वो पूरी तरह से बरी हो चुका है। तो यहां तो सबसे पहले पुलिस भी बलात्कारी है, बलात्पूर्वक को बहुत सारी बातों से रोकती है। अगर वकील जी की परिभाषा कि जहां बलपूर्वक किसी को रोका जाए वो बलात्कार की परिभाषा है। पहले तो मुझे ये व्याख्या बता दें कि कानून की किस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने बलात्कार की इस परिभाषा को परिभाषित किया है। और दूसरी चीज, फिर इस परिभाषा में कौन बलात्कारी नहीं होता? बलपूर्वक तो पुलिस भी रोकती है, बलपूर्वक हमारे माता पिता हमारे कल्याण के लिए हमें रोकते हैं, बलपूर्वक तो हमारे शिक्षक हमारे स्कूल वाले भी शाम तक बच्चों को रोकते हैं कि भाई छुट्टी हो जाएगी तब उसके बाद तुम जाना। ये जो बलात्कार की परिभाषा यानी कि रेप की परिभाषा को भी अपने स्वार्थवश इन्होंने कैसे परिभाषित कर दिया। कोई इनसे पूछने वाला हो कि ये कानून की कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है जिसमें रेप की ये परिभाषा है, और उसमें धारा भी है 376 वगैरह का जिक्र भी करते हैं कि वो जो 376 में वही बलात्कार नहीं है। नहीं, हर किसी धारा में जो है वही बलात्कार है। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ कहना जरूरत नहीं समझता। आगे विषय चलते हैं। आप पढ़े लिखे, आप सीधे पकड़ो। कानून में हर चीज की विवेचना है। जो आप कह रहे हैं ना, उस बलात् की भी विवेचना है, उसकी भी विवेचना है। विवेचना करें ना। फिर आप दोनों को एक चीज क्यों कह रहे हम हैं? एक चीज नहीं करे। मैंने उनको ये नहीं कहा कि 376 का आरोपी है, ध्यान रखो। 376 का आरोपी नहीं कहा मैंने। फिर यही तो बात है ना। और फिर वो आपको सोचना है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, जब रामपाल के अनुयायी उसको बलात्कारी मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कौन मान रहा है? अभी तो आप लोगों ने आपके सामने किसी ने ये कहा कि भाई वो गुरुजी के अनुयायी उनको बलात्कारी मानते हैं, ऐसा कहना है अशोक आर्य जी का। ऐसी झूठ वो बोल रहे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे नहीं लगता इस वीडियो में आगे कुछ बचा होगा। और अब आपके कमेंट्स हम लेते हैं इस विषय में। आप क्या कहना चाहते हैं? किसी के कोई प्रश्न है तो उसकी बात करते हैं। 7:10 हो गए, 5 मिनट हम और रहेंगे, उसके बाद सत्संग का समय हो जाएगा। समाज में रहते हो तो आपको अच्छी नारों सुननी पड़ेगी। आप जैन साधु को देखते हैं। हाँ, एक और सुनिए। नाजू में इनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। जैन विश्व भारती संस्कृत यूनिवर्सिटी चलती है। उस यूनिवर्सिटी से मैं एमए का विद्यार्थी था, तो मेरे सामने एक वाकया आया कि यहाँ कुछ बहनों के साथ जो इलीगल एक्टिविटी हुई। तो हम कानून के विद्यार्थी, तो मैंने कहा उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा भी वो शादी थी चली। उन्होंने कहा भी जिनको गलत करना था वो गलत कर दिया। अब वो यदि जेल में चले जाएंगे तो अभी मेरे को हमें क्या मिलेगा? और यदि वो मुझे अलग से सम्मान मिले तो मैं तो साधु हूँ। मुझे तो न तो साधु क्या होता है, तब तपस्वी क्या होता है? जिसको गर्मी सर्दी, भूख प्यास, हानि लाभ और सर्दी गर्मी और मान अपमान, यश अपयश में जो समान रहता है वो सन्यासी होता है, वो साधु होता है, वो संत होता है। और जो ऐसा नहीं है फिर वो संत नहीं है। फिर संत रामपाल जी ने आपको क्या कहा? मैंने कहा अब आप यहाँ सुने कि इन्होंने क्या कहा कि किसी जगह पे नारी शोषण हुआ और इन्होंने वहां FIR या कुछ कानूनी कार्रवाई करने की बात की, तो वहां तथाकथित जैन साधु ने इसके लिए मना कर दिया कि मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा उनकी जेल जाने से। सैद्धांतिक तौर पे ये कितनी बड़ी गलती है कि उन्होंने एक अपराधी को कानून की गिरफ्त में आने से बचा लिया। उस व्यक्ति को देखो, उन जैन साधु से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या ऐसा कोई करता है कि जिसने नारी शोषण किया हो और पुलिस की कार्रवाई से उसको बचा लिया जाए और ये कह दिया जाए कि इसके जेल में जाने से मुझे क्या फायदा है? अरे आपको फायदा नहीं, समाज को तो फायदा है। पागल कुत्ते को अगर बांध के रखेंगे तो ही तो समाज बचेगा। फिर उन्होंने कहा कि यश अपयश लाभ हानि और उससे साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी मान अपमान लाभ हानि से कभी कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। इन्होंने एक से एक अत्याचार, एक से एक समाज का विरोध झेला है, लेकिन कभी उनके माथे पर शिकन भी नहीं आई। तो सच्चे सन्यासी, सच्चे साधु इन्हीं के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो अब हम आपके कुछ कमेंट्स लेंगे। टाइम हो चुका है 7:11।
7:15-16 तक लाइव रहेंगे, उसके बाद सत्संग का समय हो जाएगा, माफी चाहेंगे। सुनील कुमार जी, इन पे लीगल एक्शन होना चाहिए, तब इनकी बुद्धि ठीक आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। और चिंकी आदर्श, इनसे बात करने से पहले डंडा लेके बैठो, निकम्मा है, सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहा। हेमराज, कुछ वकील सत्य को सत्य स्थापित करने के प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ वकील असत्य को सत्य स्थापित करने के लिए ही ठेका ले रखा होता है। हाँ बिल्कुल। आदित्य कुमार कह रहे हैं इस गधे को किसने वकील बना दिया, थोड़े शब्दों की मर्यादा रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके विचारों से ही पता लग जाता है कि इनकी क्या मंशा है। हेमराज चौहान, शत्रुघ्न कुमार, कभी साध नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे कर न सके, गुरु करे सो होए। और सुनील कुमार, ये वकील तो खुद कोर्ट से ऊपर हो गए। हाँ, ये मतलब अपने पक्ष को रखने के लिए ये कहीं तक भी जा सकते हैं, और वो आपने देख भी लिया जब दयानंद की असत्यता की बात आती है तो ये वहां बेचारे जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। सुनील कुमार लिख रहे हैं इनको दिमागी इलाज की आवश्यकता है। विकास जी जो अनग्रिल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और संदीप धनखड़ जो है ट्रुथ जी, कबीर इज सुप्रीम गॉड, रामायण सिंह विश्वकर्मा। और उपेंद्र राणा लिख रहे हैं सत्यार प्रकाश में सत्य लिखा है, लेकिन उसे मानना हमने सोचना है, सही को माने गलत को त्यागे, बस इतनी सी बात की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैल या गंध को ढूंढा, तर्क संगत नहीं। बिल्कुल उपेंद्र जी। जैसे ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञान नड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, गोला तोप का करता चले मैदान। गोपाल मानिकपुरी जी। बुलबुल खटक लिख रही है जयबंदी छोड़ की। ये फिर कमेंट बुलबुल खटक का, ये इतना हंगा क्यों लगा रहा है, उछल उछल के बोल रहा है, आराम से भी बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। वो असत्य का जब पक्ष लेना पड़ता है और उसको सत्य की कोशिश करनी पड़ती है तो बुलबुल बहन बहुत 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 बड़ा मुश्किल की स्थिति होती है। नरेंद्र प्रजापति, सत्साहिब जयबंदी छोड़ की। सुंदर जाडोन, श्याम सुंदर जी, कबीर ज्ञान सुने हृदय लगाए, मूर्ख सुने तो गम ना पाए। बलवंत कुमार, क्या क्या देखना पड़ेगा इन नारंगियों के राज में, समाज का सत्यानाश प्रकाश कर रखा है। भगत दीपू दास, जयबंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा की जय। बड़ा भाई जैसे गुरु जी की दर्शन का समाधान कर रहा, अच्छा लगता है आपको लाइव देख कर। चलो भाई ठीक है, सतलोक में मिलेंगे भाई। बहुत बहुत प्रार्थना है, बहुत बहुत प्रार्थना है, गुरु जी दया करें और सतलोक चलें। बहुत बहुत विनती है परमेश्वर से। बुलबुल खटक निचोड़ ये कि पूर्ण गुरु के ज्ञान के बिना नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा। नकली गुरु मिल गए इनको, इनकी बुद्धि 0 लेवल से भी नीचे है। जो समझदार होगा वो चंगुल से तुरंत बाहर आ जाएगा। सत्य इनके सामने आ चुका है, स्वीकृति बाकी है। बुलबुल बहन। राज सिंह सत साहेब और संपत शर्मा सत साहेब। दास मोनिका, वकील के नाम पर धब्बा है शोकार्य। ये मोनिका बहन भी वकील हैं। रणजीत राठौड़, ये नकली आ रही है, बस नाम के आ रही है, बातें मूर्खों वाली करते हैं, रणजीत राठौड़ बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह सतसाहिब, भाई सतसाहिब। तो अब 1 मिनट और है, 7:15 बजे हम इसको फिनिश करेंगे और सत्संग की तैयारी करेंगे। गुरु जी का सत्संग आ जाएगा 7:30 बजे। बलबीर कौर सतसाहिब, गुरु जी को सतसाहिब कर रही है बलबीर कौर। और सतसाहिब भगत जी, मोहनदास जी सतसाहिब। तो अब आप सबकी परमिशन है, इसको फिनिश करें। गुरु जी को इतना सम्मान मिल रहा है इसलिए जलन हो रही है। बिल्कुल रतिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं गुरु जी को सम्मान मिल रहा है इसलिए जलन हो रही है। करमजीत दिमान सतसाहिब जी, सतसाहिब। तो अब सभी को सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि रही हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में नाक रगड़ कर माफी मांगते हैं और आप सब भक्तों से भी क्षमा याचना करते हैं। कोई बात ऐसी कही गई हो जो उचित ना लगी हो तो उसके लिए आप हमें माफ करें। और सुनील कुमार जी कह रहे सत्य को यहाँ हजम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है सुनील कुमार जी। भूपेंद्र सिंह जी, गुरुपुरा मिला नहीं अधूरी सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहने कर घर घर मांगे भीख, जयबंदी छोड़गी। चिंकी आदेश भाई, आप लाइव आया करो, से दूसरों को कम से कम सच्चाई पता लगेगी। सच्चाई सत्संग से पता लग रही है बहन, बहुत बड़ा विषय कुछ हो जाता है तो लाइव आना पड़ता है। दास गोविंद कुमार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की संगति छोड़ दो भगत जी। मतलब कभी भी आप ना उस विषय पे क्यों नहीं रहते गोविंद जी, आप कहाँ फंसे हुए हो? मतलब कुछ और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। और पवन से भी कहो कि गुरु जी के ज्ञान का प्रचार करें। हमारे बहन भाइयों की निंदा करते करते बूढ़े हो गए,
तो प्लीज़ आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी का ज्ञान प्रचार करो, गुरु जी के दिशा निर्देश में रहो, गुरु जी से मिलो, गुरु जी से फ़ोन पे बात करो, उनके दर्शन करो। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। तो इसी के साथ अब सत्संग का समय हो गया, माफ़ी चाहेंगे। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। सत साहिब।